ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है स्वामी जी आपकी, जिसमें एक स्पिरिचुअलिटी है, तो ये सब कुछ कैसे आया? मतलब ये पॉइंट कहाँ से आया कि मुझे गुरु बनना है? मैं कभी गुरु नहीं बनूंगा। हम गुरु बन भी नहीं सकते। जिस दिन मैं ये समझूं कि मैं गुरु हूँ, उस दिन मेरा विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। जो गुरु बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ये गुरु अच्छे हैं, तो आपको नहीं लगता कि गुरुओं के लिए भी एक कंपटीशन बढ़ गया है कि नहीं हमें दिखना है, हम दिखेंगे तो ही लोग हमसे जुड़ेंगे, ऐसा कुछ? मैं न कंपटीशन में था, न हूँ, न रहूँ। जो आप सोशल मीडिया बोलते हो वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। गुरु जो होगा वो आपको क्या लोग आध्यात्म के जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? फंडामेंटली अध्यात्म समझ लें। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें फर्क क्या है। एक है रिलीजियोसिटी और एक है स्पिरिचुअलिटी। जो अभी कर्मकांड में लगा हुआ है, घंट बजा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको करने देना चाहिए। लोग किस पे आकर्षित हो रहे हैं? मंदिरों में, अनुष्ठानों में आकर्षित हो रहे हैं। तो ये फर्क पहले समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आध्यात्मिकता और धार्मिकता। ये त्रिपुर भैरव शक्ति क्या है, इसकी मायने क्या है? शक्ति काली तंत्र क्या है? मुझे बहुत दुख भी है इस बात का। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन, और हमेशा की तरह जब भी मैं आपके सामने पॉडकास्ट लेकर आती हूं तो मेरी एक टैगलाइन जरूर है, जिसमें मैं आपको कहती हूं कि मेरे पॉडकास्ट वो होते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया जाता है और आपको जोड़ा जाता है ऐसे ऐसे लोगों से। आपको बताई जाती हैं ऐसी ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। आज भी अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे ही खास इंसान से, एक ऐसी खास शख्सियत से, या मैं कहूँ कि ऐसे आध्यात्म गुरु से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे ही मैं उनका नाम लूंगी तो आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखकर ही जाएंगे, क्योंकि उनसे आज ऐसी ऐसी बातें हम करने वाले हैं जो सारी बातें आपसे जुड़ी हुई हैं। हम हमेशा आध्यात्म पर बात करते हैं, हम हमेशा शक्ति पर बात करते हैं, हम आध्यात्म के उन रहस्यों को छूते हैं जो रहस्य किसी को नहीं पता होते हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में आध्यात्म के साथ साथ बात होगी हमारे जेनजीज की, बात होगी हमारे यूथ की, और बात होगी आध्यात्म के उस छोर की जिसे किसी ने नहीं छुआ होगा। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं स्वामी यो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमो नारायण। कैसे हैं स्वामी जी? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ स्वामी यो के अलावा और क्या बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो मुझे ये पॉडकास्ट जो है सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। तो आज सबसे पहले स्वागत के साथ, वेलकम के साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट आपके हैं जिसमें बहुत सारी बातें हुई हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। लेकिन आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है स्वामी जी आपकी, जिसमें एक स्पिरिचुअलिटी है, तो ये सब कुछ कैसे आया? मतलब ये पॉइंट कहाँ से आया कि मुझे गुरु बनना है? नहीं, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि मुझे गुरु बनना है। हाँ। मैं कभी गुरु नहीं बनूंगा। अच्छा। हम गुरु बन भी नहीं सकते हैं, हम्म। एटलीस्ट जब तक शरीर में हैं। और ऐसे हमारे गुरुजनों ने बताया है कि देयर आर चांसेस। रामकृष्ण परमहंस की परंपरा को मैं बिलोंग अच्छा। करता हूं, तो उनके ही शब्दों से प्रारंभ करना चाहूंगा कि चवन्नी की मटकी लेते हो तो उसको ठोक बजा करके लेते हो। जीवन में गुरु बनाने का निर्णय लोगे तो संभल के करना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक दायित्व रहता है हमारा कि गुरु प्रसाद जो मिला उसको बांटने का। पर जिस दिन मैं ये समझूं कि मैं गुरु हूं, उस दिन मेरा विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। हम अपने जीवन काल के अंदर अंतिम श्वास तक भी गलती करने के लिए, मनुष्य जो है वो गलती कर सकता है। तो अगर गुरु कोई कहे तो मेरे जाने के बाद ये शरीर जब न रहे तो ठीक है, पर जीते जी मैं गुरु हूं नहीं। मेरे जो गुरु हैं वही गुरु हैं। मैं निमित्त मात्र हूं उस गुरु परंपरा से, जिसको हम लाइनेज कहते हैं, उससे जोड़ने के लिए। वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिशियन का भी ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा का पावर का वो सोर्स मैं हूं। नो, हम सिर्फ तार जोड़ने वाले हैं। सो आई हम्बली से आई एम नॉट गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल। और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में कह सकता हूँ कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। प्रारब्ध में सनातन मानता है, कर्म में मानता है, जन्मों में मानता है। ये जन्मों की यात्रा है।
ये एब्रप्टली नहीं होती है, अचानक से नहीं होती है। इट हैपेंस, यू नो, कभी कभार हो जाए तो क्षण में हो जाए, और ना हो जाए तो आप कई 100 साल दे दो, ना होगी। तो ये कृपा, आई कैन से ग्रेस, जिससे ये यात्रा प्रारंभ होती है। और एक कुछ लक्षण हम लेके पैदा ही होते हैं। सो जैसे बोलते हैं ना, ब्लैक शीप इन द फैमिली, तो हमारे परिवार का यू कह सकते हो कि मैं एक ब्लैक शीप रहा हूँ हमेशा से, बचपन से ये मतलब एक रहा रुझान। और फिर जैसे जैसे आपका समय होता है वैसी परिस्थितियां बनती है और आप उसमें आगे बढ़ते हो। सो उसको पूरा करेंगे तो पूरा पॉडकास्ट हाँ। उसी में चला जाएगा। बिल्कुल। तो एक अच्छी शुरुआत आपने बताई। अच्छा, मेरा एक और सवाल है स्वामी जी, जब हम गुरु की बात ही कर रहे हैं, तो आज के समय में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन जो है वो सभी गुरुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। लोगों को लगता है कि हमें गुरु उन्हें बनाना चाहिए जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं या जो बहुत ज़्यादा मार्केट में दिख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में लोग सिर्फ़ अब रील्स ही स्क्रॉल करते हैं, फिर देखते हैं जो गुरु बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ये गुरु अच्छे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि गुरुओं के लिए भी एक कंपटीशन बढ़ गया है कि नहीं, हमें दिखना है, हम दिखेंगे तो ही लोग हमसे जुड़ेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, सबसे पहले तो ये परसेप्शन जो है ना, गुरुओं के लिए कंपटीशन, आप इसको मेरे नजरिए से समझो। जी। गुरु शब्द का अर्थ है, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स दूर करना। तो अभी भी अगर स्वयं का हमारा ही अंधेरा दूर नहीं हुआ कि मुझे गुरु बनना है, तो ये मेरे लिए अंधेरा है। हाँ। सो आई एम अगेन इंडिविजुअली नोवेयर इन कंपटीशन। आप जो बोले ना गुरुओं के लिए कंपटीशन, मैं ना कंपटीशन में था, ना हूं, ना रहूंगा। क्योंकि मैं इस गेरुआ को पहनने के बाद एक परमहंस सन्यासी के लिए नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। हमें जो प्रसाद में मिला गुरुओं की कृपा से, वो प्रसाद बांटने के लिए हम हैं समाज में। जब तक वो आदेश है गुरुजनों का, हम प्रसाद उसको बांटेंगे। पर दैट डजंट मीन आई विल काउंट माई सेल्फ कि मैं बहुत, जो आप सोशल मीडिया बोलते हो वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। अच्छा। हाँ, है ना? सही बात। गुरु जो होगा वो आपको डिंडोरा पीट पीट के नहीं बोलेगा मैं गुरु हूँ। एग्जैक्टली। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है, उसकी खुशबू स्वतः आपके पास आएगी। या सूर्य जब उगेगा, तो सूर्य आकाश के अंदर चिल्ला कर नहीं कहता कि मैं सूर्य हूं, मुझे पहचानो। तो जो भी ज्ञान की चीज है, जो खुशबू की चीज है, जो सुंदरता का प्रतीक है, वो कभी नहीं कहेगा। और जो आध्यात्मिक गुरु होगा वो आपको तो भूल से भी नहीं कहेगा मैं गुरु हूँ। तो द हम्बलनेस दैट यू नो, वो एक मिठास उसकी आपको आकर्षित करती है और आप उससे जुड़ते हो। अहोभाव से आप उसको गुरु संबोधित करते हो। वो गुरु संबोधन करने के लिए आपको नहीं कहता कि मुझे गुरु संबोधन करो। और मैं मानता हूं कि जिनको भी मेरी मंत्र दीक्षा इत्यादि है, तो मैं उन्हें कभी भी नहीं कहता हूं कि यू कॉल मी गुरु या गुरु जी। जस्ट हम दोनों की लेवल सेम है, थोड़ा सा डिजिट का फर्क है। जैसे हम एक ट्रेन के अंदर हैं, तो आप उस ट्रेन में हो सकता है जनरल कंपार्टमेंट में, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में हो, और मैं शायद फर्स्ट एसी में बैठा हूँ, पर सेम इंजन है, सेम ड्राइवर है, सेम पटरियां, सेम स्टेशन, सेम सफर। सिर्फ वो जर्नी थोड़ी सी संघर्ष में है आपकी और मेरी सुख में है। दैट्स ओनली डिफरेंस। तो वो मुझे कहीं भी उतना अहंकार पोषित करने का अधिकार नहीं देती है कि आई एम यू नो समथिंग सुपर हीरो, नथिंग लाइक दैट। इसके साथ ही अगर अध्यात्म की बात करें स्वामी जी, आध्यात्म मैं दो तरीके से आज आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आध्यात्म एक्चुअल में क्या है? क्या लोग आध्यात्म के जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? एक मेरा सवाल, और दूसरा सवाल कि क्या आध्यात्म इतना ज़्यादा ईज़ी है, इतना सरल है कि उसे कोई भी पा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं, परेशान करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, किसी की घर चोरी करेंगे, लेकिन फिर सोचेंगे कि हम मंदिर में जाएँ, और हम मंदिर में जाके, किसी ने कहा है कि 21 दिन तुम पूजा करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएँगे। 11 दिन तुम दीपक जलाओ, तुम बिल्कुल पापों से मुक्त हो जाओगे। क्या आध्यात्म इतना सरल है? नहीं, मैं किसी स्कीम वाली, ये जो आप 11-21 दिन की स्कीम कहते हो, ये स्कीम अध्यात्म में नहीं होती है। फंडामेंटली अध्यात्म समझ लें, एक है रिलीजियसिटी, जो व्यवहारिक हम कर्मकांड का करते हैं ना, हाँ। वो रिलीजन है। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें फर्क क्या है। एक है रिलीजियसिटी और एक है स्पिरिचुअलिटी। अच्छा। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में अंतर है। अच्छा। हाँ, जो अभी कर्मकांड में लगा हुआ है, घंट बजा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हाँ। उसको करने देना चाहिए, पर वो धार्मिक अभी अनुष्ठान में है। हाँ। लोग किस पे आकर्षित हो रहे हैं? मंदिरों में, हाँ। अनुष्ठानों में आकर्षित हो रहे हैं। हाँ। आध्यात्मिकता, जब आपने अपनी तरफ यात्रा शुरू की, अब तक यात्रा बाहर थी,
तो धार्मिक अनुष्ठान बाहर की तरफ आपको जाकर फिर अपनी तरफ लाएगा। अल्टीमेटली इट इज सर्कुलर। परंतु जब आप आध्यात्मिक होते हो, स्पिरिचुअल होते हो, तो वो आपकी अंतर की यात्रा होती है। अब मैं आपको नाम के साथ गिना सकता हूँ कि जिनकी स्पिरिचुअल यात्रा होगी वो सिंप्लिसिटी में आ जाएंगे। उनके वस्त्र से लेकर रहना, खाना पीना, बोलना उठना, उनका हर कृत्य आपको एक लगेगा कि दिस इज समथिंग फुल ऑफ डिविनिटी। आडंबर नहीं होगा। तो ये फर्क पहले समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। फिर ये जो आप जिन गुरुओं की भी बातें कर रहे थे, वेरी हम्बली बोल दूं, विनम्रता के साथ, आप धार्मिक गुरुओं की बात कर रहे हो। आध्यात्मिक गुरु आपको मिलेंगे भी नहीं। आध्यात्मिक गुरु कभी अपना डिंडोरा पिटेगा भी नहीं, ठीक है। और आध्यात्मिक यात्रा जो बोला आपने कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज जर्नी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। हु एम आई, मैं कौन हूं। धर्म में आपको ये नहीं जानना होता कि मैं कौन हूं। धर्म में ये है कि मैं हूं तो यहां पर मेरा लाइन में वीआईपी नंबर लगा कि नहीं लगा। महाकालेश्वर में मैं वीआईपी में दर्शन कर सकता हूं, वैष्णो देवी में कर सकता हूं। ये धार्मिकता है। आध्यात्मिकता ये है कि मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ हूं और वहीं पे मजे से मैं दर्शन हो रहे हैं मेरे, क्योंकि उसके लिए जगत में परमेश्वर सर्वत्र है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आई थिंक यू गॉट द। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि एक और मेरा इसमें सवाल था कि लोग जो कह रहे हैं कि सारी जिंदगी पाप करो, सारी जिंदगी दुनिया को परेशान करो और फिर कुछ दिन पूजा करके आप निकल जाओ सारी चीजों से, ऐसा होता है? नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट। सनातन धर्म का जो फाउंडेशन है वो कर्म के अधीन है। इसका उदाहरण भी समझो कि एक 4 साल का बच्चा है जो बहुत बेहतरीन तबला बजाता है, वायलिन बजाता है, गिटार बजाता है, और एक 44 साल का भी ट्रेंड पर्सन है जो नहीं कर सकता है। तो वो जो 4 साल का बच्चा चाहे स्विमिंग में हो, तैराकी में हो, शूटिंग में हो, गाने में हो, ड्राइंग में हो, कैसे कर रहा है? इसका मतलब गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने उनको पूछा कि हे केशव, जो मैं अब तैयारी में जहां पहुंचा हूं, तो क्या मेरी मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में मुझे वापस से ये तैयारी करनी पड़ेगी या मुझे जहां से हूं वहां से प्रारंभ करना होगा? तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अर्जुन, ये निश्चित मान, दैट मीन्स अभयदान देकर वो बताते हैं गीता जी के अंदर कि तुमने जहां तक यात्रा की है, अगले जन्म में तुम्हारी यात्रा वहीं से ही प्रारंभ होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 4 दिन मौज करो और फिर आगे बढ़ो। हाँ, एक ये थियरी जरूर है कि लोक है और परलोक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। धर्म पूरा लोक और परलोक के ऊपर है। मैं कभी अपने व्यक्तिगत इस पे कहता हूं कि तुम इस लोक का कोई नियम शायद तोड़ भी लो। ज्यादा से ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें सजा दे देगा, अमेरिका में रहोगे तो अमेरिकन दे देंगे, यूके में रहोगे तो यूके दे देगा। लेकिन जिस दिन तुमने परलोक, उस अलौकिक का नियम तोड़ दिया, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कॉस्मिक है, वो नहीं देखेगा तुम कौन हो, वो नियम लागू पड़ेगा और उसमें कोई कंसेशन भी नहीं होगी। आप देखते हो उतने बड़े डॉक्टर होते हैं, मातंड डॉक्टर, उनके घर में ऑटिस्टिक बच्चा पैदा होता है। मेरे पास जब आते हैं तो ये कर्म का खेल है, विदाउट क्रिटिसाइजिंग कि क्यों हुआ, कैसा हुआ। मतलब इसको जोड़ते हुए मैं चलूं कि जो एबॉर्शन के अंदर मेरा एक रेफरेंस का डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक बच्चा तो ऑटिस्टिक है ही स्वामी जी, बड़ी मुश्किल से हुआ, और मेडिकल में ये है कि दूसरा भी वो बता रहे हैं कि संभावना इसकी है। ही वांटेड टू नो व्हाट इज द रीजन। मैंने कहा जहां तुम्हारी साइंस, सो कॉल्ड साइंस समाप्त हो गई, वहां हमारा स्पिरिचुअलिटी चालू हुआ। ये कर्म है। तुम एक ईमानदारी से मुझे पर्सनल बता दो, कन्फेस करो कि कितने तुमने अबॉर्शंस किए हैं लीगल। द नंबर वाज इन थाउजेंड्स। अब मैं इस पर आपको नहीं व्याख्या दूंगा कि ये लीगल है, ये है, वो है, पर आप 1000 जीवों की जिंदगी के साथ खुद परमात्मा होने का निर्णय करते हो। ये पाप है, ये सूक्ष्म पाप है जो दिखता नहीं है, इसका कोई एंट्री नहीं होता, कोई गवर्नमेंट आपको टच नहीं करती, पर वो करता है। यहाँ है वो स्पिरिचुअलिटी, यहाँ वो व्यवहार है। बिल्कुल। आपकी एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें आपने ये भी कहा हुआ है कि आध्यात्म जो है वो इतना इजी नहीं है और आध्यात्म के मार्ग पर चलना उतना आसान नहीं है, और वो नहीं चल सकते जो अपने माँ के पल्लू से या पत्नी के पीछे रहते हैं। इसका क्या मतलब था? वेल, आई मीन इस चीज को मुझे याद है, यस, मैंने कहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जब आप अभी भी अपने सेंसेस या सेंसुअल प्लेजर के साथ बंधे हुए हो। जब मैं माँ कहता हूं तो माँ का मतलब
घर की माँ का पल्लू का मतलब है कि तुमने अभी भी अपनी जो शरीरदारी माँ है उसको ही माँ समझा। हाँ। जबकि माँ तत्व तुम्हारे आसपास के कई स्त्रियों में, माताओं में विद्यमान है, तुम उसको नहीं देख पाए हो, तभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई। जहां मैंने कहा कि पत्नी के तुम पल्लू के साथ बंधे हुए हो, उसका मतलब यही है कि यू डोंट थिंक योर वर्ल्ड एग्जिस्ट, बेडरूम के बाहर भी कोई दुनिया है। तो सिर्फ जो है उसी सेंशुअल प्लेजर के अंदर तुम उस स्त्री को उसी मर्यादा में देखते हो, जबकि वो जो जगत जननी है अलग अलग स्वरूप में है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, अलग अलग स्वरूप है। कब यात्रा ये प्रारंभ करोगे? तो यहां से यह यात्रा प्रारंभ होती है, तो आपको अपना, जिसको बोलते हैं ना कि मैं कंफर्ट जोन में हूं, वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। हमारे जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं वो तीर्थ यात्रा टूरिज्म नहीं है। सनातन की जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं वो आपको संघर्ष से ही मिलती है। आप मुझे बताओ ना, केदार में जाते हो, केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, यमुनोत्री जाते हो, गंगोत्री जाते हो, कौन सा कंफर्ट लेने के लिए वहां जाते हो जो यहाँ नहीं है? उल्टी वहां पर आपको परेशानियां होंगी। पर उन परेशानियों से जब आप रूबरू होते हो, सामने होते हो, तो आपको अपने नीचे स्थान में, गृहस्थी में जो कंफर्ट जोन है उसकी कीमत का पता चलता है। तब आप कहते हो कि मैं यहीं पर ही साधना में ठीक हूँ। और वो इट्स एक्चुअली साइंटिफिक। लेकिन हमारे जो तथाकथित, जो जिन गुरुओं की आपने बात की, गुरु घंटालोन की, उन्होंने इन चीजों को जो जनता तक पहुंचाया वो एक परसेप्शन ही गलत कर दिया उसका। तो नीदर इट इज साइंटिफिकली समझा नहीं सके, ना रीजनिंग है, ना एकेडमिकली वो बता सके, और ना मैं कहता हूं कि उसको आध्यात्मिक बता सके। पर सनातन का एक एक विचार, एक एक कृत्य, एक एक यात्रा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, अगर समझो तो। बिल्कुल। स्वामी जी, अगर सनातन देखें तो हमारे सनातन की मतलब कोई कोई अंत नहीं है हमारे सनातन का। लेकिन हमारे सनातन में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कहीं न कहीं हिंदुओं को ही मतलब प्रॉब्लम में डाल देते हैं, बिल्कुल उन्हें परेशानी में डाल देते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो इंडस्ट्री की भी बात करूँ, कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे मेरे धर्म की वजह से इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। आपको भी मालूम होगा, मैंने आपकी भी कई वीडियोज़ में ज़िक्र देखा कि मुझे मेरे धर्म की वजह से काम नहीं मिल रहा। अभी हम अगर बात करें, अभय मुक्तेश्वरानंद जी की वजह से कितनी परेशानी हुई और लगातार उनको लेकर भी विवाद बढ़ता चला गया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं सनातन में ही कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सनातन को ही परेशान कर देते हैं, मतलब हिंदुओं को ही परेशान करने का कार्य करते हैं? पहले तो सनातन जो है वो एक सीमा में बंधा हुआ मतलब धर्म नहीं है। सब इस दुनिया में जितने दूसरे भी मजहब हैं, जितने भी दर्शन हैं, वो सनातन में ही है। कैसे? मैं हमेशा प्रमाण की ही बात करता हूँ। हम सूर्य की उपासना करते हैं, चंद्रमा की उपासना करते हैं, हम नदियों की उपासना करते हैं, पहाड़ों की उपासना करते हैं, ये सनातन है। ऐसा कौन सा रिलीजन है जो चंद्रमा को नहीं मानता? तुम ऐसे नहीं खाते हो, घुमा के खाते हो, तुम अपने ध्वजों में लगा लेते हो, है ना? तो चंद्रमा की वो भी उपासना करते हैं, सूर्य की वो भी उपासना करते हैं। तो सनातनी तो सब हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने का जो जज्बा, जो अपना सत्यता होनी चाहिए, वो कम ज्यादा मीटर में हो सकती है। अब आते हैं कि सनातन का मुख्य गढ़ जो है वो भारत देश है, ये भारत भूमि है। मैंने कई संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब भी आपकी आध्यात्मिकता अपने पीक पर पहुंचेगी, आप दुनिया में कहीं पे भी रहोगे तो आपको हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा, इस भारत भूमि पे आना पड़ेगा, ये भारत उपमहाद्वीप पे आना पड़ेगा। और जब मैं भारत उपमहाद्वीप कहूं तो उसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आ गया, ये हमारा भारत ही है। काल की मानो खेल के कारण थोड़े बहुत इधर उधर विधर्मी हो गए, बट अदरवाइज ये पूरा भारत सनातन भूमि है। और इस सनातन भूमि में जैसे आपने कहा कि हमने हमेशा, क्योंकि धर्म हमारा हिंदू धर्म व्यक्ति आधारित नहीं रहा है। दूसरे धर्मों को देखोगे तो जीसस के पीछे क्रिश्चियनिटी चलेगी और पैगंबर के पीछे इस्लाम चलेगा। सनातन धर्म व्यक्ति के पीछे नहीं है। सनातन धर्म से 1 मिनट के लिए आप कृष्ण जी को भी दूर कर लो, योगेश्वर कृष्ण भगवान को दूर कर लो, तो भी सनातन जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। राम को हटा दोगे कहानी को, तो भी राम जी के बिना भी सनातन रह जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि आजादी कुछ ज्यादा ही है। कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चल सकते हो, पर विरोध उसमें भी नहीं है। आलोचना इसीलिए है उसकी कि जिस पद पर आप हो उस पद की गरिमा को आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ये बहुत छीछड़ी भाषा है, बहुत तुच्छ भाषा है कि मैं चैलेंज करता हूं 40 दिन में ये साबित करो, वो साबित करो। किसको क्या साबित करना?
ये यात्रा गेरुआ के अंदर है। अपने आप को जान लो, अपने आप को साबित करके निकल लो, ना कि हम दूसरों को चैलेंजेस करते फिरेंगे तुम साबित करो। हाँ, राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म है, कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा धर्म है, कर्तव्य है। पर ये जो एरोगेंस है ना, शंकराचार्य पद की जो गर्मी, तो मुझे लगता है वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं ये युवाओं को धर्म से विमुख कर देंगी। इस तरह का आचरण और इस तरह के शब्दों का प्रयोग और इस तरह की वाणी एक शंकराचार्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। वो कितने भी सही हो सकते हैं। देखिए, उनके गुरु भाई सदानंद जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पूज्य वंदनीय हमारे लिए। निश्चलानंद सरस्वती जी हमारे लिए पूज्य वंदनीय है। दक्षिण के भारती जी जो है वो पूज्य वंदनीय है। तो पद हमारे लिए हमेशा से वंदनीय रहा है। शंकराचार्य पीठ एक शंकराचार्य पीठ बहुत अपने आप में पूजनीय है, लेकिन व्यक्ति कौन बैठा है, दैट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। पद, प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय है, पर एक गलत व्यक्ति आ जाए तो उस पद को कलंकित कर देगा। तो थोड़ा सा पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी अंट शंट अनाप शनाप भाषा का प्रयोग एटलीस्ट अपने आप को शंकराचार्य घोषित करने वाले को नहीं करना चाहिए। हालांकि वो स्वयं विवाद में है, सुप्रीम कोर्ट से अभी भी वो क्लीन चिट के लेकर के वो नहीं है, पर वो न करने के बावजूद भी चलो आप मानते हो तो वाणी पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि, और इसमें गेरुआ को ताकत करनी चाहिए, उनके गुरु भाइयों को भी, कि जो गलत है उसमें बोलने का साहस रखो। तुमने गेरुआ डाला हुआ है, तुम अभी भी अभय नहीं हो पाए हो सत्य बोलने के लिए। तो यहाँ दुख होता है कि हम कहीं ना कहीं गेरुआ के अंदर भी जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं अभय होने के लिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। अब भगवान उनके विवेक को जागृत करें, उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल। आपने सनातन के लिए, मैंने हमेशा देखा, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा स्वामी जी, जितने मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, या फिर मैंने तो बहुत आखिर शुरू से भी जब से आपने बनाई, मैं तो बिल्कुल डीप में भी घुस के मैंने देखा है और पढ़ा है। आपने भी सनातन के लिए बड़ा योगदान किया है, सनातन को बचाए रखने के लिए, सनातन को बढ़ावा देने के लिए। उस योगदान के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए आज। मैं योगदान आपके शब्द का बड़ा फिर से धन्यवाद कहूंगा। आपने इतना शब्दों का अच्छा प्रयोग किया। हम सब धर्म के सिपाही हैं, और अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए अपनी अपनी तरफ से यथाशक्ति, वो चींटी है तो चींटी जितना योगदान, गिलहरी है तो गिलहरी जितना योगदान, शेर है तो शेर जितना योगदान, पर हम सब अपनी मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। तो सनातन को बचाने का मेरी कोई ताकत भी नहीं है, और ना कोई मेरी औकात है कि मैं इतना बड़ा हूं कि सनातन को मैं बचाऊंगा। नहीं, धर्मो रक्षति रक्षित। आज मैं आपके सामने गेरुआ में हूं, और स्वामी योगेश्वरानंद जो योग के नाम से जाने जाते हैं, मैं सनातन की वजह से हूं। सनातन मेरी वजह से नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों आएंगे, मिट जाएंगे, सनातन की ये धारा बहती चलती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु हाँ, समय समय पर इसकी कसौटी होती है, इम्तिहान होता है। तो जिन दिनों गुजरात के अंदर धर्मांतरण हो रहा था, मैं उन दिनों कनाडा से मतलब आया हुआ था, और गुरु आदेश पर उन्होंने कहा नई भूमि होगी, भाषा भी नहीं होगी, लोग भी नए, और जहां आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श का, वहां आदर्श पे काम करोगे। तो उन कठिन परिस्थितियों में हमने कार्य किया, और हम तो कार्य कर रहे थे जो कन्वर्जन क्रिश्चियन मिशनरीज कर रही थी, उसके लिए आवाज उठाने का। और यूपीए सरकार थी, सर सोनिया की। तो सीधी सी बात है, जो सरकार होती है उसको तो पसंद नहीं आता कि उसके इरादों पर कोई पानी फेरता हो, और इसीलिए वो नाम उसमें चला। और फिर आगे चल करके उसको इस तरह से डाइवर्ट किया कि अलग अलग मतलब ट्रैप करने के हिसाब से केसेस में रखा। अंत क्या हुआ, द अल्टीमेट रिजल्ट, जिससे आप बाज़त बरी हो गए, मतलब जो इस देश की जुडिशरी, हाई कोर्ट्स की लेवल, स्पेशल कोर्ट्स ने आपको मुक्त कर दिया, वो अंतिम निर्णय है। हाँ, ये शिकायत हमेशा रही कि इसमें जो निर्णय आया वो काफी देर से आया। आज तो 5 साल कोई अंदर रहता है तो उसके लिए मीडिया खड़ी हो जाती है बेल के लिए। हम बिल्कुल गूंगे गाय की तरह 7-7, 8-8 साल तक अंदर रहे बिना किसी बेल मिले हुए। अच्छा। और हमारे खान पान की व्यवस्थाएं जो थी इतनी खराब थी, क्योंकि कांग्रेसी स्टेट्स में थे हम। अच्छा। जानबूझ करके मतलब वो परेशानियां देना, पीने के पानी तक की नौबत होती थी खराब हमारी। अच्छा। और हेल्थ पूरी तरह से टूट गई। आज भी अगर ये शरीर, मैं कहता हूँ गुरुजनों की और भगवान की कृपा से टिका हुआ है, उन्होंने तो तय कर रखा था कि ये शरीर मर के ही बाहर निकले, पर परमात्मा की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत माता के लिए कुछ, एक बेटे होने के नाते कुछ कर पाया हूँ।
पर अगर ऐसा मुझे करोड़ों जन्मों में भी करने का अवसर मिले तो मैं खुशी खुशी फिर कर लूंगा। अच्छा, आप आपके जवाब से दो मेरे पास सवाल और बने। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो 7-7 8-8 साल का जो समय आपने वहां पर बिताया, वो कैसा एक एक्सपीरियंस था, कैसा था मतलब सब कुछ? चीजों को देखने के दो पहलू हैं। या तो आप अपने संघर्ष को इस तरह से लो कि जेल के अंदर जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग, क्योंकि उस समय को काटना होता है, और दूसरा आप उसको बंधन योग की साधना बना करके साधना में भी कर सकते हो। तो उस समय तो हमें तो पता भी नहीं था कितना काटना है, क्योंकि सरकार यूपीए की चल रही थी, बीजेपी जब आएगी तब जाके हम ये अपेक्षा रखेंगे कोई निष्पक्ष निर्णय होगा। लेकिन बीजेपी के भी 2 साल रहने के बाद हमें निर्णय मिला। अच्छा। इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। पर उसमें मेरा अपना निजी ये था कि सबसे पहली बात मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहूँ, ये बात ऑफिशियली, कि मैंने अपने मतलब निवेदन से कोर्ट को ये निवेदन किया कि मुझे सॉलिट्यूड में रहने की इजाजत दी जाए, मतलब अकेले रूम में मैं रहूंगा, जो कि जेल की लाइफ में पनिशमेंट मानी जाती है, पर मैंने स्वयं से ली। और मेरे खुद का मैंने शेड्यूल जो रखा था, तो 18 आवर्स मेरी साधना के मैं रखता था। जैसे सुबह पे जो नियम है उठने का वो उठे। और मैंने कहा कि वो बहुत ही एक कठिन दौर था जब जयपुर की 0 डिग्री या -1 डिग्री के ठंडे पानी में आपको ठंडे पानी में नहाना है सुबह, क्योंकि नहाने का समय फिक्स है, पानी का समय फिक्स है, और थोड़ी बहुत चाय, और वहाँ से फिर आपका गायत्री पुरुष चरण चालू होता है, श्रीमद् भगवद गीता, देन ललिता सहस्त्र नाम, श्री विद्या की हमारी दीक्षाएं, और जो भी पाठ पूजा। और ये टिल अपने टाइम सेट में बरसों तक मेरा नियम रहा, टिल रात के 10 बजे तक वो नियम पाला। तो वो एक संबल बना मेरे लिए। और मैं मानता हूँ शायद परमात्मा की विराट में यही इच्छा थी कि मुझे जो कम समय में ज्यादा साधना करनी थी वो मेरे लिए सुअवसर था। जैसे लोकमान्य तिलक जी ने मांडलिया जेल के अंदर जो गीता पे लिखा है अपना ग्रंथ, तो मैं ये तो कंपेयर नहीं करूंगा कि वो बहुत बड़े महान हस्ती हैं लोकमान्य तिलक जी, पर हाँ इतनी कृपा परमात्मा की रही कि गीता को समझना, दूसरे धर्मों को पढ़ना और साधनाएं करना मेरा इसी काल में 7 साल में हुआ। तो एक हिसाब से लौकिक शिकायत कह सकता हूँ, पर अलौकिक मैं धन्यवाद करूंगा परमात्मा को कि एक अवसर इस तरह से भी मुझे मिला। जैसे आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही जब मैंने सवाल पूछा कि सनातन को बचाए रखना इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं सनातन को बचाऊं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो ट्रेंड चल रहा है, जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सनातन को बचाने की बात हो रही है। स्वामी जी, बड़े बड़े धर्मगुरु कह रहे हैं हम सनातन को बचाएंगे, सनातन को बचाने के लिए हम जो है सड़कों पर आ जाएंगे। अब देखिए, कहते नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब इस वक्त सड़कों पर हैं, उनका भी एक ही नारा है कि हम जो है किसी भी तरह से हमें सनातन को बचाना है। सनातन को बचाना है मतलब इसका मुझे लॉजिक समझाइए। मैं अपनी तरफ से ही जवाब दे सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तरफ से जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। हाँ, सनातन को कोई खतरा नहीं है, भूल जाओ। यही मैं सुनना चाहती थी आपसे। हाँ, सनातन को न पहले खतरा था, न वर्तमान में खतरा है, न भविष्य में खतरा होगा। बिल्कुल, मैं इसका प्रमाण दूंगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक भारत की अंतिम झोपड़ी में राम नाम एक भी है बोलने वाला, सनातन वहां से खड़ा हो जाएगा। सनातन की ये ताकत है, ये शक्ति है। जैसे पीपल का वृक्ष होता है, आपके पे नहीं दीवार के बीच में से निकलता है, उसको कितना भी काटो, अगर इतनी भी जड़ रह गई वो वापस खड़ा हो जाएगा। आप क्या मानते हो, पिछले 1000 वर्षों के अंदर जो आक्रांताओं ने या विधर्मियों ने इस देश पर किया हुआ है, उसमें सनातन क्या किसी व्यक्ति के काम करने से बचा हुआ है? सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर मान लो भगवान न करे ये अगर सपने में भी सच हो जाए कि सनातन मिट जाएगा, तो ये पृथ्वी भी मिट जाएगी, क्योंकि सनातन से ही पूरा विश्व खड़ा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है सनातन। तो सनातन को खतरा नहीं है, सनातन में कुछ करेक्शंस की जरूरत है, दैट्स इट। करेक्शन भी मैं शब्द बहुत गरीब यूज कर रहा हूँ, सामाजिक जो करेक्शंस है वो जरूरी है। सनातन तो बिल्कुल नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद 24 कैरेट अमृत है, उसमें आप बस कृपा पालो।
खतरा नहीं है हमारे सनातन को। सनातन को खतरा नहीं है। और हिंदू, हम ये भी सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं इसका भी जानना चाहूंगी, थोड़ा सा हो जाता है मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपके जो विचार हैं वो मैंने देखे हैं कि वो यूथ मतलब यूथ पसंद करता है आपको। तो ये यूथ का सवाल है कि ये जो हमेशा एक सवाल चलता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को बचाना है, ये क्या है स्वामी जी, कि वाकई में हिंदू खतरे में है? तो हिंदू को सुरक्षित करने का भाव देते हैं। सबसे पहले अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन पर जाइए और उस पुलिस के नीचे जो स्लोगन लिखा है वो देखना उर्दू में है कि संस्कृत में है। आपकी LIC कंपनी का जो स्लोगन है वो संस्कृत में है कि अरबी में है। नेवी, आर्मी, दुनिया मतलब जितने भी प्रकल्प हमारे भारत के हैं, हाँ। वो उनके सारे के सारे स्लोगन संस्कृत में है कि अरबी में है? सब संस्कृत में है। कौन आपसे आपका हिंदुत्व छीन रहा है? कोई नहीं छीन रहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। भाई यहाँ का जो मुसलमान भी है ना वो सनातनी है। 2-5% गंद है, मैं मानता हूँ, यस ये सही है, आपके देखने वाले कमेंट भी करेंगे। हाँ। लेकिन वो 2-5% है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वजन आता है 95% अच्छे सनातनी मुसलमानों पर कि वो 5% के प्रेशर में ना आए। वो जो उनको मस्जिदों से या दूसरी तरह से दम दाती या जो भी शब्द का प्रयोग करके डराते धमकाते हैं धर्म के नाम पर, तो वो अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो भारत विश्व के अंदर एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जिसका इस्लाम पूरे दुनिया से अलग है। आप अरेबिया में आपने कभी सुना है पैगंबर मोहम्मद की कब्र है, दरगाह है? नहीं। लेकिन भारत में आपको दरगाहें मिलेगी। कौन सा इस्लाम है? तो भारत का इस्लाम सनातन का इस्लाम है। और मैं मतलब ये एक अलग लाइन पे हम चले जाएंगे। हाँ। विश्व में जब इस्लाम को पूरा खतरा होगा, विश्व से जब इस्लाम समाप्त भी हो जाएगा, तो इस्लाम को फिर रोशनी भारत ही दिखाएगा। बिल्कुल। यहीं से ही भारतीय मुसलमान जो होगा निकलेगा सनातनी। तो ये भारत की ताकत है, ये भारत की सनातन की ताकत है। बिल्कुल। तो यहाँ का इस्लाम भी सनातनी है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और कहाँ नहीं है मुझे बताओ ना। आप बताओ यूपी के जगह में रहने वाला जो मुस्लिम है वो गंगा जी का जल डायरेक्टली इनडायरेक्टली नल में पीता है कि जमजम पीता है? नहीं, गंगा जी का जल पीता है। बिल्कुल। जो खेतों का अनाज खाता है, गेहूं हो चावल हो, हमारे किसान तो गोबर का उसमें खाद डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं, वो खाता है कि नहीं खाता है? बिल्कुल खाता है। तो कहाँ उसको आप अपने से अलग कर रहे हो? बात परसेप्शन की है। ये तो क्या होता है जिद में है ना, छोटे बच्चे ना जिद में कहते हैं कि मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं किया। ठीक है, जिद कर रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरे जिद कर रहे हैं, बट मैच्योरिटी इसमें है कि हम उनको अपने साथ टेबल पर बिठाकर सत्यता से परिचित करवाएं कि हम हैं, और जब हम आपस में हम हैं तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, और यही देश का भविष्य भी है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि जब भी मैं ये सुनती हूँ ना स्वामी जी कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो मेरे बहुत से ऐसे मुस्लिम दोस्त भी हैं जो ये मुझसे कहते हैं कि हम भारत में खुद को सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि ये परसेप्शन क्यों बन गया है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाने की ज़रूरत है और मुसलमान से बचाने की ज़रूरत है। जबकि कई मुस्लिम्स मेरे से कहते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा सेफ ही भारत में है, हम इससे ज़्यादा कहीं सेफ हो ही नहीं सकते, हम पाकिस्तान में भी इतना सेफ नहीं खुद को फील करेंगे जितना हम भारत में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी गुरु घंटालों की, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में फिट कर दिया है। ये पॉलिटिकल गिमिक है एक्चुअली। हाँ। आप पॉलिटिक्स में आपको जीतना है तो किसी के मन में आप जब तक असुरक्षितता का भाव नहीं पैदा करोगे तब तक वो आपके पास आएगा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल गेम। बट मैं भी जितना मेरा विश्व भ्रमण का अनुभव रहा है, हिंदुस्तान का मुस्लिम दुनिया भर से बेहतरीन एक जिसको कहते हैं ना वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड, और हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये बेहतरीन एक देश से ज्यादा ये तो देवों की भूमि है, और जिस पर हमें गर्व भी होना चाहिए और उसका होश भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जब हम बात कर ही रहे हैं तो हिंदू और मुस्लिम में आपको क्या लगता है कि अपने धर्म को लेकर ज़्यादा पक्का कौन है? इसका मैं एक सवाल इसमें आपसे पूछती हूँ। जैसे हम मस्जिद में चले जाते हैं स्वामी जी, तो हम देखते हैं कि मस्जिद में आप बिना सर पे दुपट्टा, हालांकि महिलाओं की तो एंट्री नहीं है, लेकिन जहाँ तक है वहाँ भी हम देखते हैं कि सर पे आपके दुपट्टा रहता है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं वहाँ एक रूल है, आपको आके प्रॉपर डांटा भी जाता है कि आप सर पे पहले कपड़ा लीजिए, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, आप पहले कपड़ा लीजिए उसके बाद आपकी एंट्री है। वहीं हम मंदिर में चले जाएं स्वामी जी, आज हम देखते हैं मिडी में भी है, वहां पे लड़कियां जो जा रही हैं मंदिर में, शॉर्ट्स में भी जा रही हैं, अलग अतरंग कपड़ों में जाके वीडियोस बनानी वहां पर शुरू कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अज्ञानता जो है वो अभी भी भरी हुई है, खुद को ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक? यहाँ पर मैं कहूँगा, बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि घर को ठीक रखने का काम किसका है, घर के बड़ों का या घर के छोटों का?
तो आप कहोगे घर के बड़ों का। अब यहाँ पर जो शंकराचार्य कहते हैं ना, हम शंकराचार्य हैं, तो धर्म के उन 4 पीठों पर आप आसीन हो, आपको धर्म दंड दिया गया, ठीक। अब आप दोष नहीं दे सकते हो कि नेहरू सरकार आई, उसने अखाड़ों को अलग कर दिया, हमारे पावर को कम कर दिया। तो आपका आध्यात्मिक जो शक्ति था, आपका जो खुद का जो तपस्या थी, आपका जो खुद का त्याग था, आपका जो खुद का वैराग्य था, वो समाज को इकट्ठा नहीं कर पाया। अगर एक उठाई गए नेता ने आपको, आपकी शक्ति को कम किया है, तो आपकी त्याग, तपस्या, वैराग्य और ये सब शास्त्र कहाँ गया? तो ये जो आपने समस्याएं बताई, ये समस्याएं चुटकी बजाते दूर हो सकती है अगर हमारे धर्म का एक केंद्रीयकरण जो सत्ता है ना, जैसे शंकराचार्य पीठों को मैं बातता हूँ कि 4 जो शंकराचार्य, क्योंकि हम भी तो उसी परंपरा के हैं, शंकराचार्य परंपरा के। तो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं के मठ स्थापित किए। उसका मात्र कारण यही था कि चारों दिशाओं में आपकी धर्म की जो है रक्षा हो, सुरक्षा हो, और उसका समाज के अंदर बराबरी से नियंत्रण हो। बिल्कुल। तो आज आदेश कौन देगा, समाज को कौन बोलेगा? वो तो आपस में ही लड़ मरेंगे, क्योंकि वो या तो पैसे पे गए हैं, या तो एफडीज पे गए हैं, या तो पोजीशंस पर गए हैं, या पॉलिटिक्स में गए हैं, या तो फिर आप वीआईपी कल्चर के शादियों में व्यस्त हैं। धर्म को आपने दिया ही नहीं है ध्यान, धर्म को आपने समय ही नहीं दिया है। और धर्म को तो छोड़ो, अगर खुद की साधना पे भी ध्यान दिया होता तो इतनी हल्की स्टेटमेंट नहीं करते आप। तो मुझे लगता है आप जो बात बता रहे हो ये बहुत हृदय मतलब को पीड़ा देने वाली है कि यस, हिंदू यूथ को मैं उनको दोष इसलिए नहीं दूंगा, आपने उनको बताया ही नहीं है भाई। आप उनको एक बार बताओ तो सही कि धर्म क्या है, क्या करना है, क्या न करना है। जिस घर की माँ अपने बच्चों को ये शिक्षा न दे सके कि क्या पहनना, क्या कब पहनना, कहाँ पे नहीं पहनना, बिल्कुल, तो उस माँ पे दोष जाएगा, बच्चों पे बाद में जाएगा। मैं अपने युवाओं के विरुद्ध नहीं कहूंगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, पर हाँ, कम से कम इतना आपके माध्यम से कहूंगा कि घर के अगर बुजुर्ग ठीक नहीं है तो कम से कम आप ही सुधर जाओ, तो धर्म कहीं जागृत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज मैंने आपसे देखी कि बड़ी जुड़ी हुई है, त्रिपुर भैरव शक्ति। इसके बारे में आप बहुत बात करते हैं। ये त्रिपुर भैरव शक्ति क्या है, इसकी मायने क्या है? शक्ति इस राष्ट्र के, सिर्फ राष्ट्र के लिए नहीं है, विश्व के लिए भी। इसका मतलब समझने के हिसाब से समझिए कि जैसे आप अभी सब ये कैमरास, ये लाइट्स देख रहे हो, तो उसके ऊपर विद्युत शक्ति है। बिल्कुल। ये करोड़ों की भी कैमरा हो, ये काम नहीं करेगी अगर इसमें वो शक्ति, विद्युत शक्ति ना आए। तो आपने एक चित्र देखा होगा, माँ काली के चरणों में शिव। तो शिव भी तब तक शिव है जब तक उसमें शक्ति है। अब शक्ति कहाँ है, मैं तंत्र की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है। आप अगर हिंदी में शव लिख दें, शव, तो तंत्र में शक्ति की मात्रा आती है छोटी वाली, ये जो मात्रा देते हैं ना, ई की, छोटी ई। अब शव, शव मतलब डेड बॉडी हुआ। इसमें जब शक्ति की छोटी मात्रा लगा दी तो क्या हुआ? शब्द शिव। शक्ति हटाते ही शिव भी शव हो जाएगा। राष्ट्र की शक्ति है, इस पृथ्वी की शक्ति है, इस ब्रह्मांड की शक्ति है। आदि शंकराचार्य के जीवन का प्रसंग से प्रमाणक में बताता हूँ। उन्होंने शक्ति की उपासना के लिए विशेष कोई कार्य नहीं किया था तब तक। उनको लगता था जो भी है चिदानंद रूपो शिवो हम, न मृत्यु न शंका न जाति, ये आपने सुना भी होगा स्तोत्र, बड़ा प्यारा स्तोत्र है। लेकिन माँ शक्ति प्रकृति को लगा कि इनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो काशी का वो किस्सा आता है कि रास्ते पर एक विधवा बैठी है और उसकी गोद में उसके पति का बॉडी है और डेड बॉडी है। तो लोक व्यवहार से आदि शंकराचार्य उसको कहते हैं कि माँ देखती नहीं हो कि मैं स्नान को जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। तो बोलती है बेटा तुम ही कर लो, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। अब ये प्रभु की लीला है। तो आदि शंकराचार्य उस बॉडी को हटाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन टस से मस बॉडी नहीं कर पाते, थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड। तब वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ मुझे क्षमा करें, मुझे शक्ति नहीं है। बोला क्या? बोले वो शक्ति नहीं है। बोले मानते हो शक्ति होती है? शंकराचार्य अभी जब पलक झपकते ही इसका आभास करें कि वो क्या हो गया, तब तक तो वो अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद शंकराचार्य का आप पढ़िए, भवानी अष्टकम है, दुर्गा के ऊपर, काली के ऊपर, अद्भुत स्तोत्र है, सारी शक्ति उपासना। अच्छा। और विवेकानंद कहते हैं, विवेकानंद के समय देश गुलाम है, तो वो कहते हैं कि उठो जागो, अपनी शक्ति को जगाओ। बंगाल तो शक्ति का गढ़ है। बिल्कुल। तो जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं जगेगी, तुम तब तक
इसी तरह गुलाम बन के रहोगे और शक्ति जगते ही तुम गुरु स्थान पर पहुंचोगे। और मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि एक मिशन लेकर के तो अवतार होते ही हैं। और उन्होंने जो घोषणा की 1897 में कि भारत 50 वर्ष के अंदर आजाद हो जाएगा, तो 1947 में आजाद हुआ। उसी को अरबिंदो शक्ति का प्रतीक लेकर के कहते हैं कि मैं देखता हूं 50 साल और लगा के भारत शक्ति के गुरु स्थान पर होगा। तो आप देखो 1907 से, मैं नहीं कह रहा हूं, वही कह रहे हैं। उसी में साइंटिफिक प्रमाण देता हूं। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, फायर ऑन विंग, जो भारत देश के लिए उनका बुक है, कि इंडिया विल बी ऑन दैट पोजीशन नॉट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे उसके टर्म्स दिए हुए। तो उस देश को गर्त में हमेशा आप नहीं गिर सकते हो। आपके जीवन में जीरो लेवल आती है, आप जमीन पे एक बार गिर सकते हो, बिल्कुल, पर आप गिरते ही चले जाओगे ऐसा नहीं होगा। आप एक बार जमीन पे गिर गए तो खुद को समझाओ कि अब जमीन पे गिरे हो, अब उठने का समय हो रहा है, ग्राफ विल गो अप। तो कोई डिप्रेशन नहीं आ सकता, कोई चिंता नहीं हो सकती। बट दैट थॉट प्रोसेस आपके अंदर होना चाहिए, या आपके पास कोई गुरु की कृपा होनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, कुछ ना तो थोड़ी बेसिक रीडिंग्स तो होनी चाहिए स्पिरिचुअल। तो भारत उठ रहा है, जग रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी कि काली तंत्र होता है कुछ। मैं काली तंत्र का जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी पे काली तंत्र या इस तरह की चीजें होती है तो काली तंत्र काटना बड़ा मुश्किल होता है। काली तंत्र क्या है? नहीं तो पिछला भैरव वाला जो था वो भैरव, भय को दूर करने के लिए भैरव है। और शक्ति में जब भी आप प्रवेश करोगे तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोठरी होती है ना, एसपीजी वगैरह होता है, तो शक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास भैरव प्राधान्य देव है। तो भैरव से होकर के जाना पड़ेगा। त्रिपुर भैरव शक्ति ये है कि वो स्वयंभू हमारी पीठ है, मतलब भैरव जी की। और एक लक्ष्य को लेकर के जो गुरुजनों ने हमें कार्य दिया हुआ है, उसमें शक्ति की उपासना समझो, या शक्ति का जागरण के लिए भैरव का जागरण जरूरी था, जिसका 3 वर्ष पहले हमने स्थापना की। आप जो और उसको जोड़ करके कहते हो ना काली तंत्र, ये वो तंत्र, मुझे बहुत मतलब दुख भी है इस बात का कि सोशल मीडिया ने बहुत फायदा भी किया अध्यात्म में, लेकिन इससे नुकसान ये हो गया कि कई इसमें गुरु घंटालों ने अपना दुकान बहुत लगा दिया। अब माँ एक ही है, सपोज करो आप अपने सिस्टर के, आप ही किसी की सिस्टर हो, बहन आप ही किसी की हो, आप ही किसी की बेटी हो, आप ही किसी की माँ हो, आप ही किसी की पत्नी हो, तो आप वास्तव में कौन हो? ऐसे ही शक्ति किसी के लिए माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उसी शक्ति 10 महाविद्या का जो नाम हम कहते हैं, वो एक ही महाविद्या है, वो एक ही शक्ति है। परंतु 10 महाविद्या के ऊपर मैंने अपने चैनल पे तो काफी वीडियोस दिए, तो इसमें आप समझ सकते हो। बट उसको अगर आप समझ जाओगे तो देश काल परिस्थिति से वो शिव जी को अपने 10 स्वरूप बताती हैं कि मैं ये सब मैं ही हूं। और यहाँ पर इंफीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। वो बता रही है कि बिकॉज ऑफ मी, ये शक्ति से तुम शिव हो, और शिव उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। अच्छा। लेकिन फिर स्टोरी अलग हो जाएगी, उसमें हम नहीं प्रवेश करेंगे। तो ये जो काली वाली तंत्र आप कहते हो, ये लोगों को डराने फंसाने वाली जितनी बातें, मैं मानता हूं सोशल मीडिया पर एटलीस्ट ये चीजें आपको सोशल मीडिया पर 90% फेक है। 10% भी मैं डर के मारे इसीलिए छोड़ रहा हूं, कोई नाराज ना हो जाए परिचित, पर अदरवाइज इट इज फेक। और आपको सारा ये जो बिजनेस है ये डराने पे खड़ा है। आप डर सकते हो तो आपके पैसे लूटे जाते हैं। कई ऐसे फ्रॉडरी के केसेस लेकर लोग हमारे पास आते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि जो भी जागरण हो इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो करें, कि डरो मत, अपने कर्म से आगे बढ़ो। परमात्मा आपके दुश्मन नहीं है ना। तो आप स्वयं से स्वयं का उद्धार कर सकते हो। यू डोंट नीड बेसिकली एनी हेल्प, आप खुद का खुद कर सकते हो, पर वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। तो मुझे लगता है कि ऑल इज वेल। अच्छा स्वामी जी, जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम एक और चीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो इस वक्त ट्रेंड में बनी हुई है। हम देखते हैं लोगों के अंदर देवी आ जाती हैं, देवताएं आ जाते हैं। कोई कूदना शुरू कर देता है, कोई कहता है मेरे अंदर देवी आती हैं। कुछ लोगों की गद्दियाँ लगती हैं, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, दूर दूर से पहुँचते हैं कि हमारे काम बन जाते हैं। आप इन चीज़ों को मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है किसी के अंदर, मतलब ईश्वर किसी के अंदर आ सकते हैं स्वामी जी? आप बंगाल की भूमि को जानते हो, और उसमें प्रामाणिकता के साथ काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। कभी सुना है रामकृष्ण परमहंस के अंदर काली आई थी? नहीं। तो तारा की उपासना के लिए बामाखेपा का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। कभी सुना है बामाखेपा के अंदर तारा आएगी? नहीं।
मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, हाँ, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो फिर ये कौन सी देवियां हैं जो उनके अंदर आ रही हैं? वही वही मेरा यही एक सवाल है कि ये कौन है फिर वो। मैं मैं बता रहा हूँ। हाँ, हालांकि ये भी थोड़ा सा इस ओपन फोरम में कहना एक अनसाइंटिफिक ही है, परंतु हमें मानना पड़ता है कि अगर प्लस एनर्जी है तो माइनस एनर्जी है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, बिल्कुल। अगर लाइट है तो डार्क है। तो जो प्रेत योनियां हैं वो अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों का उपयोग करती हैं। मैंने अपने जीवन में एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे देखे हुए हैं कि ऐसे दुर्गा की तरह खड़ी हो जाए हाँ, स्त्री, काली की तरह खड़ी हो जाए, जीभ बाहर आ जाए, हाँ, है ना। हाँ, और हमारे पास तो क्या है कि मंत्र है, गुरु मंत्र है, गुरु हाँ, की कृपा है, ऐसे कोई जादू टोना नहीं, हाँ, मंत्र की शक्ति बताता हूँ। हाँ, तो देखते ही वो बोल देती है दूर हट जाओ, तुम चले जाओ, हाँ, तुमसे नहीं होगा। और जैसे ही अपने यज्ञ वगैरह की विभूति का ऐसे बहुत, मैं पब्लिकली कभी भी इस चीज को नहीं बोलता हूँ, बट ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड आप जिसको समझे, तो हमें ये पता है कि क्या प्रयोग कैसे होगा, और किया तो वो प्रेत उसी क्षण छोड़ता है उसको, शरीर को। अच्छा, पर ये देशकाल परिस्थिति और उस पर बहुत होता है कि कौन सी मतलब कैटेगरीज में आता है। मैं मानता हूं, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं 100% कहूंगा कि ये एक प्रेत योनियां हैं। हाँ, ये है कि देवी की जो सखियां हैं या योगिनियां हैं, इनकी शक्ति होती है, पर वो सीमित शक्ति होती है। वो सात्विक होती है, वो किसी का नुकसान नहीं करेगी, और आपके ऐसे झूम जाम के ऐसे वो सुट्टे वुट्टे नहीं मारेगी, और बोतलें ऐसे नहीं पिएगी। ये देवी हमारी ऐसी सनातन में शोभा नहीं देती। ये चीजें इस तरह से नहीं होती हैं। पर चूंकि प्रेत को भोग चाहिए, और इसमें भी मैं कहूं जो इस्लामीकरण के प्रेत पाले जाते हैं, अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। अच्छा, आप मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं ना कि हिंदू मंदिरों से हमें फायदा नहीं होता, इस्लाम की दरगाहों से फायदा पड़ता है। उसका रीजन ये है कि वो प्रेत पालने का धंधा वहां पर, क्योंकि वो गाड़ते हैं, हम जला देते हैं। तो जिस चीज को आप गाड़ते हो वो सूक्ष्म शरीर में कई सालों तक आप सुरक्षित रखते हो उसको। अगेन वो चैप्टर और वो हमारा डिस्कशन अलग हो जाएगा, है ना। बट ये चीजें हैं जरूर, पर इसका जो रियल सेंस में अगर आप गहरे में उतरोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, इट इज नथिंग टू डू विद आध्यात्मिकता। आपकी ये जो उसमें क्या हो जाता है कि फिर तो गेहूं के साथ वो पिस जाता है, गुड़ भी, है ना, गुण भी पिस गया। तो जो सत्यता है वो सत्यता के आड़ में असत्य वाले खूब फल फूल रहे हैं। अब ये यूज करने वाले आपके देखने वालों के विवेक के ऊपर, उनकी जानकारी के ऊपर, उनके अध्यात्म के ऊपर आधारित है। थोड़ा सा अपने में आध्यात्मिकता प्रारंभ करो, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। और बड़ी हैरानगी होती है स्वामी जी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हमारे धर्म के कुछ लोग हैं जो मंदिरों में नहीं जाते हैं, जो मैंने देखा है, मतलब कह रही हूँ मैं फिर भी, जो मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं और जो उन लोगों के पास जाके कहते हैं कि यहाँ हमारे काम बनते हैं। तो बड़ी हैरानगी होती है कि यहाँ कैसे काम बन जाते हैं। आप जिस धर्म के हो, आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, और आप उन लोगों के पास पहुंच रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ से हमारे काम हो जाते हैं, हम तो यहाँ इसीलिए आते हैं। मैं 1 मिनट के लिए अगर ऐसा भी मानूं कि परस्पर एक दूसरे के लिए सम्मान रखें, पर फिर भी जिस धर्म में हमारा जन्म हो, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि अपने स्वभाव को तुम त्याग नहीं सकते हो अर्जुन। जैसे अग्नि है, तो अग्नि, धर्म शब्द को समझना, धर्म रिलीजियोसिटी नहीं है, धर्म धारयति इति धर्म। जैसे अग्नि का धर्म दहन करना है, तो जल का धर्म है हमें शीतलता प्रदान करना। अब दोनों का धर्म आप समझ गए। अग्नि अपना धर्म बदल रही है, अग्नि कह रही है कि मुझे शीतलता प्रदान करनी चाहिए, और जल कह रहा है मुझे अग्नि का धर्म चाहिए। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तुम स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अग्नि को अग्नि जैसा ही रह करके ही अग्नि की तरह बस जी सकता है, न कि जलवत हो जाओगे। तो स्वधर्म निधनम श्रेय। अब स्वधर्म का मतलब हिंदू या उसके सब कास्ट में नहीं आएगा। हमारा स्वयं का जो स्वधर्म है वो हमें पता होना चाहिए। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी व्यापक है। हम जो धर्म अभी देख रहे हैं वो पॉलिटिकल धर्म का शब्द का अर्थघटन दिया जाता है। धर्म इतना छोटा, इतना गरीब और इतना संकीर्ण नहीं है, और सनातन धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये दुख की बात है कि जो लोग वहां पहुंचते हैं, मैं उस पर अभी क्या कहूं कि कुछ लोगों को गंद खाने की आदत हो तो उसको गंद खाने के लिए आप रोक नहीं सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा टॉपिक से अलग मेरे एक दो सवाल है आपसे, जो खास तौर से हमारे जो आज का यूथ है, या फिर हमारे जो यूथ की हमारी बहनें हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो चाहते हैं कि उस पर आप आंसर करें। थोड़ा सा बदलें अगर टॉपिक है तो स्वामी जी, आजकल लोग जो हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं है।
आजकल लोग जो हैं वो दूसरों के सुख से दुखी हैं कि वो खुश है तो क्यों है, उसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। बल्कि उसके पास पर्याप्त चीज है लेकिन फिर भी दूसरा खुश क्यों है, इससे लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो ऐसे लोगों की जिंदगी कैसे चल सकती है? हम जिस वर्तमान की एज में जी रहे हैं वो दो पैरामीटर्स में है, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। कंपैरिजन मतलब यही कि मेरी साड़ी उसके साड़ी से सफेद कैसे, हाँ। फिर डिटर्जेंट की एडवर्टाइजमेंट है ना, हाँ। और उस डिटर्जेंट से आपके कपड़े खराब होने की गारंटी होती है, सफेद नहीं होंगे। हाँ। लेकिन कंपैरिजन एंड दूसरा कंपटीशन, कि पड़ोसी ने मारुति ली है तो उसकी अगर 800 है तो अपने को 1000 में जाना चाहिए। कंपैरिजन एंड कंपटीशन हम बच्चों को स्कूल्स में भी देते हैं। आप सुनते हो अपने आसपास की जो माँ बहनें हैं वो बताती है मेरा बेटा बड़ा ब्रिलियंट है, क्लास में नंबर 1 आया। हमने धारणा ही गलत बना रखी है कि नंबर 1 जो है ना वो कामयाबी का सिक्का है, जबकि दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित साइंटिस्ट हैं वो कभी नंबर 1 नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो बच्चे में हम दौड़ने की लगाते हैं ना, घोड़े को दौड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमेशा नंबर 1। आप कभी एनालिसिस करना, मेरे तो कई IITian और कई ऐसे छात्र हैं, कोटा के अंदर जो सुसाइड होते हैं वो किस लिए होते हैं? माँ बाप की अपेक्षाएं बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर रही है, वो मार रही है। आपका बच्चा संगीतकार के अंदर, संगीत के अंदर निपुण है, वो संगीतकार बनना चाहता था, आप उसको खींच खींच के IIT का इंजीनियर बनाना चाहते हो। तो उसका जो अंदर का जो संघर्ष है ना, कंपैरिजन कंपटीशन जो इसका करना है वो गलत फील्ड में है, वो स्ट्रेस से मर रहा है। व्हाई नॉट नेचुरल जो उसको चाहिए उसको वो आबोहवा देकर उसमें सुप्रीम, उसमें श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसमें क्या बुरा है अगर कोई आपका यूथ कह रहा है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद है, मैं 4-5 साल शादी नहीं करके इसको जानना चाहूंगा। अरे क्या तुम बूढ़े हो जाओगे, शादी कौन करेगा, ये कोई उम्र है गीता पढ़ने की। हिंदू ही सबसे नालायक इस देश के लोग हैं जो अपने बच्चों को गीता पढ़ेगा तो बोल देते हैं कि बूढ़ा पढ़ता है। मुझे बताओ बुढ़ापे में तुम गीता क्या पढ़ोगे? बुढ़ापे में खाक तुम गीता समझोगे भी नहीं, और समझ भी गए तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वहां तो इंद्रियों का संयम है। अब जब खाए पिए सब करके आ गए तो अब क्या संयम करोगे? तो धर्म जीवानों के लिए है, यौवन के लिए है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें अपना जो कंसेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, और कुछ एजुकेशन पॉलिसी वगैरह में भी जो चीजें हैं उसमें करेक्शन चाहिए। बहुत काम करना बाकी है, पर एटलीस्ट हम अपने घर से जो कर सकते हैं, कुछ नहीं, मिनिमम हनुमान चालीसा से स्टार्ट कर लो। गीता जी के 2-2 श्लोक भी अगर रोज में पढ़ लोगे तो कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बनेगी। वो कोई पड़ोसी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक नहीं करेगा, कोई ये यूट्यूब बाबा या फेसबुक बाबा आपका ठीक नहीं करेगा। देयर इज अ मेथोडोलॉजी जो है, उसकी मेथड जो उसको प्रोसेस करो। आप हिंदू बन के पैदा हुए हो तो हिंदू धर्म पर चलना ये आपका कर्तव्य है, सोशल मीडिया का नहीं है। बिल्कुल। तो उसको मेरे ख्याल से खुद ही it starts revolution by starting it in yourself, अपने से ही स्टार्ट करना। बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी दुविधा है स्वामी जी, आप बड़ा सही कहा आपने कि ये एक बहुत बड़ी दुविधा है कि जब हमारे घर का बच्चा थोड़ा-सा अगर स्पिरिचुअलिटी में जुड़ता है तो वही माँ-बाप होते हैं जो उसे बार-बार कहते हैं कि तू पागल हो जाएगा, नहीं इतना नहीं करना है। उसको लगता है कि कहीं बच्चा घर से बाहर ना चला जाए। वो अगर 2 वक़्त पूजा भी कर लेगा तो माँ-बाप आज की डेट में टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा कि भई तुम 2 बार ये आज पूजा क्यों कर रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है कि हम अपने घर से ही कहीं न कहीं चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। नॉट ओनली सीख नहीं पा रहे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब कोई कॉलेज में, आजकल तो क्या हॉस्टल में बच्चे जाते हैं तो अपने साथ अपने बेटे को फादर जो है बिठा करके बोलता है कि बेटा आज साथ में पिएंगे, या बेटी है तो तुम कभी साथ में बैठ करके संध्या का तो एक श्लोक नहीं कर पाए हो। और यही बच्चे बड़े होकर के बुढ़ापे में तुम्हें लात मार करके वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो तुम कहते हो हमने क्या बुरा किया, हमने तो तुम्हें सब दिया। तुमने सब दिया, एग्रीड, पर तुमने एक चीज जो देनी थी वो नहीं दी, वो है संस्कार। जीवन में जब तक संस्कार नहीं है, साधना नहीं है, तपस्या नहीं, वैराग्य नहीं, धर्म की जो इशू कोर जिसको बोलते हैं ना, तत्व नहीं देते हो, तब तक आप आग के साथ खेल रहे हैं। और ये और धर्म वाले दे रहे हैं, चाहे वो मदरसों के माध्यम से हो, चाहे देरासर के माध्यम से हो, चाहे गुरुद्वारों के माध्यम से हो। हिंदू अपने बच्चों को हनुमान चालीसा तक नहीं दे पा रहे।
अब इसके लिए हनुमान जी तो नीचे नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि आजकल का जो समय है वो ऐसा हो गया है जहाँ पर पेरेंट्स के साथ बच्चे खुलकर बैठकर पीते हैं, कि नहीं अरे हम तो बहुत ओपन माइंडेड है, हम तो अपने मम्मी-पापा के साथ बैठकर पीते हैं, भाई-बहनों के साथ बैठ के नहीं, पीते हैं। विरोध नहीं है ना। हाँ, फिर एक बार शाम को आधे घंटे के लिए संगत में भी तो बैठो, प्रभु के गुणगान में भी बैठो, तो पता चले कि कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल। 15 मिनट के लिए तो पैर फोल्ड करके तुम जमीन पे नहीं बैठ सकते हो। हुँ, तो हुँ। क्या धर्म और कौन से धर्म में पैदा हुए हो? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल है कि किसी भी महिला के अस्तित्व पर स्वामी जी, किसी के भी कैरेक्टर पर, किसी लड़की के कैरेक्टर पर बोलना, मुझे लगता है कि आज के समय में इससे ज़्यादा ईज़ी कुछ नहीं है। किसी भी महिला के कैरेक्टर पर आप कुछ भी बोल दो, उसके चाल-चलन पर सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है। सभी महिलाओं का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ऐसे लोगों को ईश्वर के घर में सज़ा नहीं मिलती है? उन्हें डर नहीं होता है कि किसी भी महिला के बारे में कुछ बोल देना? जिन बच्चों की परवरिश बड़ी हल्की होती है, चीप, हुँ, हुँ, और जिस घर के अंदर भेदभाव से परवरिश की जाती है कि ये बेटा है ये बेटी है, हुँ, उस घर के बच्चे इस तरह के नालायक पैदा होते हैं, हुँ, है ना। हुँ, मैं तो आजकल तो मतलब मैं कहता हूँ कि सिर्फ पेट्रोल नहीं जल रहा है, हुँ, पानी जल रहा है। हुँ, जिस देश के अंदर नारी का सम्मान ना होगा, शक्ति का सम्मान ना होगा, ये हुँ, मैं नहीं, 100 साल पहले विवेकानंद जी बोल गए हुँ, कि भारत के पिछड़ेपन का कारण क्या है हुँ, और पाश्चात्य का विज्ञान के अंदर तरक्की करने का कारण क्या है। हुँ, तो बहुत नीट एंड क्लीन, मतलब टू द पॉइंट, विवेकानंद कहते हैं हुँ, कि पाश्चात्य में नारी को जो सम्मान है, भारत वो सम्मान देना भूल रहा है। हुँ, हमारे इसमें भी कभी गार्गी मैत्री ये हुआ करती हुँ, थी, हुँ, लेकिन वर्तमान में मुझे बताओ, पार्लियामेंट के अंदर मुझे लगता है कि 50% वुमेन नहीं दिख रही है क्या आपको देश हुँ, में? वो राज चलाने के लायक नहीं है क्या? हुँ, हम और रिजर्वेशंस की बातें करते हैं और पर्टिकुलर क्लासेस पे चले जाते हैं, यूजीसी जैसे विवादित बिल पास कर देते हैं। महिला के लिए क्यों नहीं बिल पास किया हुँ, कि महिला को 50% हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हुँ, रिजर्वेशन दो? हुँ, और मेरे तो स्टेटमेंट से कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि 2000 2500 साल हो गए आदि शंकराचार्य जी को, 2500 साल में कोई स्त्री आप ढूंढ नहीं पाए जो शंकराचार्य बन पाए। तो सोचो इस देश का धर्म क्या है। तुम धर्म की बातें करते हो कि धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, हुँ, तो मतलब 2500 साल से स्त्री तो बन ही नहीं पाएगी कभी हुँ, शंकराचार्य। तो ये हो सकता है, मेरे विचार से आप असहमत हो सकते हैं, हुँ, पर मेरा प्रश्न लॉजिकल है। हुँ, तो स्त्रियों में क्या आपको ज्ञानी ध्यानी नहीं मिल रही हैं? हुँ, स्त्रियों में आपको वैज्ञानिक नहीं मिल रही हैं, पायलट्स, ठीक है, तो 50% कर दो ना हुँ, स्ट्रेट। हुँ, जब तक इस देश के अंदर महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, नारी को, शक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा, हुँ, तब तक ये देश इसी संघर्ष से गुजरता रहेगा। हुँ, लेकिन मैं देख रहा हूं समय आ रहा है, हुँ, शक्ति की उपासना और शक्ति के जागरण के लिए हम जितने भी मुट्ठी भर हैं हुँ, पर लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि भारत माता बहुत जल्दी ये सम्मान अपने बेटियों को, अपने बच्चियों को हुँ, हम देख पाएंगे अपने जीवन काल में। बिल्कुल देख पाएँगे। एक आखिरी सवाल और है मेरा। 2025 में हमने बहुत से हादसे देखे स्वामी जी, जो शुरुआत हुई थी वो महाकुंभ की भगदड़ से हुई, फिर हमने प्लेन क्रैश देखा और 25 ने हमें बहुत कुछ दिखाया था। ये 2026 शुरू हुआ और 26 में भी हमने देखा कि अभी तक 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें हमारे महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो अभी और भारत को क्या कुछ देखना बाकी है? ऐसे निराशा भरा प्रश्न क्यों पूछते हो? हुँ, मुझे बताओ, मनुष्य जीवन में ऐसा कौन सा साल था जब शांति थी? हुँ, ये तो एग्ज़ैक्टली। ये तो चलता रहता है, ये काल हुँ, का क्रम है। हुँ, 2 प्लेन नहीं गिरेंगे, एक गिरेगा, लेकिन ये घटनाएं होती रहेंगी। मैं देखो, ये होता है एक सेंसिटिविटी क्रिएट करना कि हाँ, इस साल तो बहुत भयंकर तूफान उठेंगे, समुद्रों में लहरें उठेंगी, सुनामी उठ रही है, हुँ, मंगल की ये दशाएं हैं, शनि की वो दशाएं। ये सब सत्य होने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूं, हुँ, मनुष्य अपने किए हुए कर्म से इसको बदल सकता है। हुँ, अपने कर्मों के अधीन अगर आपके ऊपर राहु की महादशा हो, शनि की महादशा हो, क्रूर से क्रूर महादशा हो, आप अपने पुरुषार्थ से उसको बदल सकते हो। हुँ, और जिनके लिए क्या होता है, व्यष्टि और समष्टि होता है। व्यष्टि मीन्स व्यक्तिगत, हुँ, और समष्टि मीन्स इन टोटलिटी। हुँ, पिछले साल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। हुँ, मुझे बताओ, एक साथ इतने लोगों के कर्म खराब थे क्या कि एक साथ इतने लोग मर गए? हुँ, तो आपके सहज प्रश्न आना चाहिए, देन व्हाट इज द ट्रुथ? हुँ,
उसको समझने के चक्कर में आप जैसे जैसे यात्रा करोगे तो आप स्पिरिचुअल होते जाओगे कि वो कर्म व्यष्टि का नहीं, समष्टि से जुड़ा हुआ कर्म है। मे बी टर्मोलॉजी मेरी थोड़ी सी कंफर्टेबल ना हो। समष्टि मीन्स इन टोटलिटी एंड व्यष्टि मीन्स इन इंडिविजुअलिटी। तो कुल मिलाकर के ये चीजें कभी भी बंद नहीं होगी। न राजा राम के जमाने में कोई घटनाएं रुकी थी, न कृष्ण के जमाने में घटी थी। ग्रहण तभी भी लगे थे, ग्रहण अभी भी लगेंगे, तभी भी सुनामियां थी, अभी भी सुनामी थी। वो सुनामी में द्वारिका चली गई, वो होता रहेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहि माहि मुरारे भज गोविंदम। शंकराचार्य इसका सूत्र दे गए। ये सब होता रहेगा भैया। तुम अपने इष्ट से लग जाओ, तुम अपने गुरु से लग जाओ, तुम अपनी प्रीत में लग जाओ, तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी में लग जाओ। इसको हम रोक नहीं पाएंगे, ये सब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहूंगी अब स्वामी योग की तरफ से एक मैसेज हो जाए हमारे यूथ के लिए, हमारे जेनजीज के लिए, सबके लिए। मैं चूंकि मैंने कहा कि मैं अपने गुरु का सिपाही हूँ जी। तो मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस और उन्होंने जो तैयार किया स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने जो वाक्य दिया कठोपनिषद से, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बुद्धता, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, all the success you want is within yourself. Know that. Know that you are the creator of your own destiny. And all the success you want is within yourself. तुम सब कर सकते हो। भगवान है, मान लिया है, लेकिन भाई मैं हूं तब तक भगवान है। भगवान की भी आइडेंटिटी भक्त से आती है। तो यू शुड हैव दैट खुमारी की मैं हूं तो तू है। वो एक शेर, मतलब कबीर साहब की 2 लाइनों से मैं आपको संबोधन को विराम दूंगा कि अब तक मैं ढूंढता था तुम करते थे आराम, अब तुम मुझे ढूंढोगे मैं करूंगा आराम। तो ये चैलेंज परमात्मा को दो कि तुम मुझे ढूंढ लो, अब मैं आराम में हूं। तो ये वक्त जब उस स्थिति में पहुंच जाए, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल एंड आई एम रियली ऑनर्ड। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छे आपके इस चैनल के जितने भी साधना से जुड़े हुए साधक हैं, तो अगर उनके जीवन में 0.001% भी इस पॉडकास्ट का अगर कंस्ट्रक्टिव कोई रोल हो सकता है, तो ये सारी क्रेडिट गुरुजनों की। आज के इसमें जो भी गलत बयानबाजी या जो भी गलत स्टेटमेंट है वो मेरी निजी है, लेकिन जो भी सही है और उनको अच्छा लगा वो मेरे गुरुजनों का है। बिल्कुल। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बिल्कुल, और थैंक यू, मतलब मैं धन्यवाद आपका करूंगी कि आपने समय दिया, क्योंकि मैं बहुत समय से चाहती थी कि आपके साथ बैठकर एक पॉडकास्ट हो, और मैं चाहूंगी कि आगे भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं, और बहुत सारी चीजें जो और मेरे पास रह गई हैं वो भी मैं आपसे जरूर पूछूं। काफी विषयों को हम विस्तार नहीं दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जरूर मिलते रहेंगे, और आपके चाहने वालों ने इस तरह से बुलाया तो मैं बिल्कुल आऊंगा। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण।